टॉपिक है कास्ट फीचर के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, कंडीशन और प्रोसेसेस वगैरह सारा कुछ आपको बताया था। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो आज मैं डिस्कस करती हूँ कास्ट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले जो कास्ट फीचर्स फेमस है वो लैपिस है, लाइमस्टोन पॉवमेंट है जिसमें हम ग्रिक्स, क्लिंट्स और कैरन को देखेंगे। डिसअपीयरेंस स्ट्रीम है, सिंक होल है। सिंक होल में हम डोलाइन, युवाला और पॉल्जी को देखेंगे। केव्स में हम स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स को डिस्कस करेंगे। पिलर्स और कॉलम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जॉर्ज और सबसे पहले है लैपिस। तो लैपिस क्या है, सबसे पहले आप इस पिक्चर्स को गौर से देखें जिसमें ये सरफेस आपको दिखाई गई है। तो लैपिस जो है, जब रेन वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाता है तो आगे प्रोसीड करता है लाइमस्टोन रीजन के अंदर। रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप होगा और वो रेनफॉल जो है वो कास्ट रीजन पे होगी जब, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जॉइंट्स आर वाइडन बाय सोल्यूशन, कि वो जो एक केमिकल सोल्यूशन बन जाएगा उसमें जो जॉइंट्स है वो वाइडन हो जाएंगे, मीन चौड़े हो जाएंगे और सरफेस लुक लाइक फ्लैटेड और फ्लैटेड। तो ये सरफेस जो है वो बहुत ही आपको बेढंगी टाइप सी नज़र आएगी जिसमें बहुत गहरे आपको सुराख नज़र आएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं लैपिस की यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो दिखाई गई है। तो नेक्स्ट है लाइमस्टोन पॉवमेंट। लाइमस्टोन पॉवमेंट जो है, जो लैपिस के जो सुराख हैं वो जब ज़्यादा वाइड हो जाएंगे, मीन्स के रेन वाटर जो है वो जॉइंट्स और क्रैक के थ्रू अंडरलाइंग रॉक्स की तरफ मूव कर लेगी। कार्बोनेशन का जो प्रोसेस है वो इन क्रैक्स को ज़्यादा इनलार्ज कर देगा। तो यहाँ पे बात गौर करने वाली है कि जो लैपिस थे उसकी वजह से जो क्रैक्स थे वो बने थे लेकिन इतनी ज़्यादा चौड़ाई में नहीं थे और गहराई में नहीं थे। जो लाइमस्टोन पॉवमेंट है इसमें जो क्रैक्स थे वो ज़्यादा वाइड हो जाएंगे, मीन्स ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइमस्टोन पॉवमेंट में कुछ अलग टाइप के फीचर्स आपको नज़र आएंगे जिसमें ग्रिक है, क्लिंट्स है और कैरन है। तो ग्रिक्स क्या है, जो वर्टिकल इनलार्ज जॉइंट्स है उसको ग्रिक बोला जाता है। जो आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसको क्लिंट बोला जाता है और जो स्मॉल हॉलो होगा लाइमस्टोन क्लिंट्स के अंदर तो उसको हम कैरन बोलेंगे। आगे डिसअपीयरिंग स्ट्रीम को देखते हैं। ये ऐसी सरफेस है जहाँ पे मीन्स कि स्ट्रीम आपको बहती नज़र आ रही लेकिन सडनली ना वो डिसअपीयर हो गई, ग्राउंड के अंदर चली गई है वो स्ट्रीम, तो उसको डिसअपीयरिंग स्ट्रीम कहते हैं। डिसअपीयर इनटू फ्रैक्चर और क्रैक्स। आपको पीछे वाले दो टॉपिक अगर याद हो, उसमें जो क्रैक्स थे पॉवमेंट में बहुत ही ज़्यादा चौड़ाई में मीन्स के वाइड हो गए थे, तो उन क्रैक्स के अंदर एक स्ट्रीम बह रही है, उसके अंदर जाके वो गायब हो गई है तो उसको हम डिसअपीयरिंग स्ट्रीम कहेंगे। तो ये कंटिन्यू फ्लो इन अंडरग्राउंड देन अपीयर टू अनदर लोकेशन। इसका मतलब ये नहीं कि अंडरग्राउंड ही रहेगी बल्कि ये एक प्लेस मीन्स के एक लोकेशन से ये अंदर की तरफ गई है तो दूसरे लोकेशन में क्या होगा, ये कहीं और जगह से आपको अपीयर भी नज़र आ जाएगी। सिंक होल। सिंक होल क्या है, एक बहुत ही लार्ज एरिया में एक डिप्रेशन है, उसको हम सिंक होल बोलते हैं। ये इरोजन और ग्रेविटी की वजह से मीन्स के अपीयर होता है। मोस्ट कॉमन फीचर्स हैं और स्मॉल और राउंडेड इन शेप होता है जैसे आपको पिक्स में नज़र आ रहा है। तो सिंक होल की टर्म्स को अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बहुत सारे स्वेलो होल्स जो है आपस में मर्ज कर जाएंगे तो एक होलो जो फॉर्म है वो डेवलप हो जाएगी जिसको ड्यूलाइन या डोलिना कहा जाता है। जब बहुत सारे ड्यूलिना आपस में मर्ज कर जाएंगे तो इसकी वजह से एक लार्ज जो है डिप्रेशन वो क्रिएट होगा जिसको युवाला बोला जाता है। उसके बाद सम वेरी लार्ज जो डिप्रेशन होता है जो उसको पोल्ची हम कहते हैं। दे मे बी एज लार्ज एज 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। नेक्स्ट हम केव्स के फीचर्स को देखते हैं। तो केव्स किस वजह से मीन्स के वजूद में आती है, तो ये लार्ज सब सरफेस वॉइड्स होता है और ये डिफरेंट फीचर्स फॉर्म अंडरग्राउंड। केव्स को देखते हैं। केव्स एक बहुत ही लार्ज सरफेस वॉइड्स होता है और ये डिफरेंट इसके फीचर्स जो है वो आपको अंडरग्राउंड ही नज़र आएंगे। और ये डिजॉल्व मिनरल ड्रिप थ्रू सीलिंग ऑफ केव, मीन्स के केव
आपकी जो सीलिंग होगी वहाँ से बहुत सारे मिनरल जो होंगे वो डिज़ोल्व होके नीचे गिरेंगे, जिसकी वजह से नए जो फीचर्स हैं वो डेवलप होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट ऑफ कार्बोनेट सोल्यूशन और ये अक्यूमुलेट हो जाता है एज अ डिपॉजिट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको केव्स के अंदर वाला जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। आप क्लियरली इसके फीचर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले है स्टैलेग्माइट्स जो है ये ग्राउंड पे डेपोजिशन होगी तो उसे कहा जाता है। स्टैलेक्टाइट्स जो हैं ये जब सीलिंग के ऊपर ये एक धारी नुमा जो है वो सिर्फ आपको छत के ऊपर नज़र आएगी, लंबी लंबी सुइयों की फॉर्म में, नीडल्स की फॉर्म में, तो उसे कहते हैं। और जब ये दोनों अगर आपस में मर्ज हो जाएं तो ये एज अ पिलर या कॉलम की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट इज टॉवर्स। तो टॉवर्स जो है ये एक कोन शेप्ड स्टीप साइडेड हिल है और ये राइजेस अबव सरफेस और ये मे और मे नॉट आर पैक्ड विद सोल्यूशन डिप्रेशन कि आपको ये कॉनिकल की फॉर्म में जो है वो टॉवर की फॉर्म में किसी भी सतह पे नज़र आएगा। इसके जो फेमस एरियाज़ है ये ट्रॉपिकल जोन्स में आते हैं। आगे लाइमस्टोन जॉर्ज की बात करते हैं। लाइमस्टोन जॉर्ज जो है ये वाटर जो है स्टंक होता है, ईचीज आउट केव्स और पैसेजेस अलोंग बेडिंग प्लेन्स के वाटर जो है वो एक नदी की फॉर्म में किसी एरिया में से गुजरता है और मींस के बेड की सूरत में, और उस फर्श में से जितनी भी रॉक्स वगैरह हैं उसको रिमूव कर देता है। तो रूफ ऑफ अंडरग्राउंड जो टनल है वो कभी कभी कोलैप्स कर जाती है, तो उसको हम जॉर्ज कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। आपको कास्ट टोपोग्राफी को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो इस वीडियो को गौर से देखना होगा। तो कास्ट साइकिल को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।